बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 7 बज गए हैं और हमारी 11 बजे की शायद फ़्लाइट थी या साढ़े 10 बजे की। तो बस निकलते-निकलते वही बात है कि चीज़ें रखते-रखते बहुत टाइम हो जाता है और पता भी नहीं लग रहा होता। और हैंड कैरी में तो ऐसा-ऐसा सामान भरा है ना मैंने, तो मुझे यही फ़िक्र हो रही थी कि रास्ते में बहुत ज़्यादा मैं दुआएँ माँग रही थी कि अल्लाह ताला के हैंड कैरी निकल जाए। क्योंकि लगेज का तो पता था कि लगेज जो है ना, वो हमने अपनी सी कोशिश यही की थी कि 23 किलो से ज़्यादा ना जाए। लेकिन फिर भी 2 चीज़ें इधर रख लो, 4 चीज़ें इधर रख लो, उस चक्कर में जो है ना, वो लगेज भी आगे-पीछे हो रहा था। तो इसकी भी एक मुझे दिमाग के ऊपर टेंशन सवार थी। साथ ही साथ ये था कि हैंड कैरी में मैंने एंड टाइम पे माउथ वॉश था, जो मैं डेली यूज़ में रखती हूँ, वो मैंने उसमें डाल दिया था। टूथपेस्ट वगैरह सब चीज़ें जो थी वो जो हाथ में आ रहे थे ना, परफ्यूम वगैरह, लोशन वगैरह, जो मैं यूज़ में स्किन केयर में इस्तेमाल करे, सीरम था, वो सब मैं हैंड कैरी में मैंने डाल दिया था। और अब मुझे यही था कि एक तो ये सबसे पहली चीज़ ये कि जो 23-23 किलो के सूटकेसेस बने हैं ना, वो ना कम करा दिए जाएँ। अब वो कम कराएँगे तो वो जाएगा कहाँ सामान, ठीक है ना? अब आप ये देखें इन सूटकेसेस वगैरह का जो साइज़ है वो भी इतना कोई ख़ास नहीं है कि आप कहें कि जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा सामान आ सकता है। लेकिन 23 किलो कब इसमें भर जाता है पता ही नहीं लगता। और अगर ख़ासकर आप क्रॉकरी वगैरह लाए हैं तो फिर तो पता ही नहीं होता ना कि इतना भारी-भारी सा हो जाता है। क्योंकि क्रॉकरी जो था वो मैंने सारा का सारा जो है अपने साथ कैरी किया है। ठीक है? और जो कि कपड़ा हुआ, शुरू-शुरू में तो मैंने ना एसपीएल के जो कार्टन पैक किए थे बहुत तमीज़ से कि सिर्फ़ लोहा भेजूँगी, सिर्फ़ यूटेंसिल्स वग़ैरह होने चाहिए, सिर्फ़ रैक्स होने चाहिए, ये चमचे होने चाहिए, इस तरीक़े की चीज़ें। फिर आहिस्ता करके मैंने शीशा भी उसमें डाला, ठीक है? क्योंकि लोगों का कहना यही होता है कि जो आप शीशा डालते हैं ना, अगर शीशे की कोई क्रॉकरी कोई चीज़ है ना, तो एसपीएल में अगर आप डालते हैं, तो वो बिल्कुल समझ लें चूरा होके पहुँचता है। तो ख़ैर मैंने बहुत लोगों से ये बात डिस्कस करी मगर होता क्या है कुछ लोगों ने कहा एयर कार्गो आप करा रहे हैं तो ये सब पॉसिबल नहीं है, सब कुछ सही पहुँचता है। हाँ, अगर आप वो बाय सी जा रहा है आपका सामान तो फिर तो ये होता है कि वो इतना टाइम लग चुका होता है, इतने लोगों के हाथों से वो कार्टन गुज़रा होता है ना, तो इस वज़ह से उसमें चांसेस होते हैं कि सामान टूट-फूट जाए, सामान खो जाए। तो इस पे मैंने फ्रेगाइल के स्टिकर्स तो उस पे भी सब पे एसपीएल पे लगा दिए थे और इस पे भी सब पे मैंने इवन के सारे सूटकेसेस पर भी मैंने फ्रेगाइल के जो स्टिकर्स हैं ना लगाए थे। और उसकी वजह ये थी कि हर सूटकेस के अंदर क्रॉकरी थी, शीशा था। और जी, दूसरा ये कि मैंने शुरू में तो शेफ़ून वग़ैरह के जो कपड़े वग़ैरह थे, वूलन कपड़े थे, वो मैंने कार्टन्स में नहीं रखे थे और उसकी वजह यही थी कि कार्टन के अंदर जो होता है, एक कीड़ा पैदा होता है, मछली जिसे बोल रहे होते हैं ना, जिसे सिल्वर फिश भी कहा जाता है। तो उसके मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि शेफ़ून का वो कपड़ा काट जाए। तो वो मैंने हैंड कैरी में डाल दिया था। क्योंकि जो बड़े सूटकेसेज़ हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें मेरे हिसाब से ये 23-23 किलो था। 23.12 23.12 इस तरीके से ज़्यादा नहीं था। लेकिन जब इसको हमने वहाँ पे बेल्ट पर रखा है, तो पता लगा ये 25 पॉइंट समथिंग, 24 पॉइंट समथिंग, इवन के 26 पॉइंट समथिंग भी था ये। और उस टाइम पर मुझे ये था कि ये खुलवा ना दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि देना-दिलाना काम आ जाता है, पढ़ना-पढ़ाना काम आ जाता है, तो वो निकाल दिए, जबकि हमारे अपने सामने लोगों के सूटकेसेस खुलवाए हैं और उसमें से सामान निकलवाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जनाब दूसरा मरहला आ गया था कि हैंड कैरी का। हैंड कैरी के अंदर हमारा लिक्विड काफ़ी था और हैंड कैरी भी हमारा जो था वो 12-12, 13-13 किलो के थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी निकाल दिए अल्लाह ताला ने और उससे भी ज़हनी सुकून हो गया। बस जी, यहाँ पे बोर्डिंग लॉन्च में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब लोग ज़रा फ्रेश होने गए हुए थे। मैंने कहा चले मैं वीडियो यहाँ पर बना लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान वगैरह सब निकल गया और लगेज में भी कोई मसला नहीं आया, हैंड कैरी में मसला नहीं आया कोई भी। अब यहाँ पर हमने ये 7 नहीं 9 ये थे ट्रॉली बैग्स और बल्कि 7 ट्रॉली बैग थे और 2 ये बैग हमने लिए। अच्छा, इस बैग को लेने में बड़ा फ़ायदा रहा और पहले मैं सोचा करती थी कि क्यों लोग बैग कैरी करते हैं। हमें हमेशा यही होता था कि भाई ट्रॉली बैग है, खींचने में आसानी है। बट मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप बड़े सफ़र पे जा रहे हैं, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा सामान कैरी करना है, उस हिसाब से
सबसे बेस्ट रहते हैं इस तरीके के बैग। इससे बड़े एक होते हैं पैराशूट टाइप के ना, वो बैग। घर पहुंच के मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि इस बैग में मैंने कितना सामान रखा और इन बैग में मैंने कितना थोड़ा सा सामान रखा ना। ठीक है, चलें बस अब हमारी बोर्डिंग में तकरीबन 5 से 10 मिनट हैं और यहाँ पर अब बैठे हुए हैं हम। अब मुझे वाकई लग रहा है कि हम कहीं जा रहे हैं, क्योंकि पूरा टाइम इस तरीके से गुजरा है ना, बिज़ी 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 कि बस। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको बताया ही नहीं अभी तक कि मैं कौन-सी एयरलाइन से जा रही हूँ। लास्ट टाइम हम लोग केएलएम से गए थे, लेकिन इस टाइम हम जो थे इजिप्ट एयर से जा रहे थे। उसका क्या वजह थी, केएलएम की सर्विस कोई बुरी नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन वहाँ पे हलाल फूड नहीं था। मतलब आपने कहना पड़ता था कि हलाल फूड चाहिए और हलाल फूड के चक्कर में आपको सिर्फ़ सब्जियाँ खानी पड़ रही थी, उबले हुए चावल और सब्जियाँ। और खाए-पिए बगैर तो ना तो ज़िंदगी गुज़रती है और ना ही कोई सफ़र गुज़रता है। तो बस यहाँ पर भी यही हुआ था कि हमने इजिप्ट एयर लिया और इजिप्ट एयर का खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार सा था। और इतनी लंबी फ्लाइट जब आपकी हो ना 18-18 घंटे 20-20 घंटे की, ये तो ख़ैर कनेक्टिंग फ्लाइट थी। 4-5 घंटे की आपने पहले फ्लाइट ली, फिर आप इजिप्ट एयरपोर्ट पे उतरे, फिर उसके बाद फिर आपने अगली फ्लाइट ली। तो वो अगली फ्लाइट भी 12 घंटे 13 घंटे की थी। तो ख़ैर इतनी लंबी-लंबी फ्लाइट्स हो ना तो बस उस वक़्त प्रॉपर मील मिलना चाहिए। ये नहीं कि उस वक़्त आप सोचते रहें, सूंघते रहें, देखते रहें कि भई ये हलाल है कि हराम है। उसमें फिर आप ना आप एन्जॉय करते हैं, ना आप मज़ा करते हैं, बल्कि और आपको चिढ़ानी शुरू हो जाती है। तो ख़ैर यहाँ पर बच्चों की सीट्स वग़ैरह सब इधर-उधर थी, किसी की कहीं थी, किसी की कहीं थी, किसी की कहीं थी। लेकिन बड़ा मज़ा आया इस बात पे कि बच्चों ने इस जहाज़ में भी जो था ना एक फ़न ढूँढ लिया था। 2 मिनट में इधर आ रहे हैं, 2 मिनट में उधर जा रहे हैं। अब अगले लोग परेशान हो रहे हों तो वो एक अलग बात है, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। लेकिन हाँ, बच्चे भी सुकून से नहीं बैठे। खुद सोचें ना आप लोग कि आप 18 घंटे की फ्लाइट पर हैं, ख़ैर ये वाली तो 4-5 घंटे की थी और फिर उसके बाद अगली 12 घंटे की थी, तो कैसे बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से अलग बैठेंगे। हमने उस वक़्त बोर्डिंग पास लेते वक़्त कहा था कि एक साथ सारी सीट्स होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इन लोगों को कौन समझाए कि एक साथ सीटें दे देते तो इन्हें भी सुकून होता, इनके और पैसेंजर्स को भी सुकून होता। ख़ैर, यहाँ पर सब बैठ गए सुकून के साथ। वैसे वाक़ई इतने दिनों के बाद समझें कि क्योंकि तकरीबन 3 महीने से तो मैं पैकिंग, चीज़ें, शिफ्टिंग सब कुछ चल ही रहा था। इस बीच दावतें, घूमना-फिरना वो भी सब कुछ चल रहा था। लेकिन वाक़ई अब मुझे लग रहा था कि वाक़ई मैं जा रही हूँ, एक सुकून के साथ बैठ गई हूँ। अब यहाँ से मेरा काम नहीं है, मेरा काम यहीं तक था कि सामान को पैक करना, लेके जाना। अब जितना भी ट्रैवलिंग में काम है, सूटकेसेज़ पे काम है, वज़न में काम है, वहाँ खुलने में काम है, वो सब मेरा नहीं है हेडेक, वो बाकी लोगों का है। यहाँ से मुझे ये था कि मेरा ये सामान चला जाए और वो सामान चला जाए। ये देखें कितना प्यारा ये मंज़र है। ये मैंने वीडियो बनाई थी अपनी विंडो से बाहर और इस व्यू बनाने के लिए मैंने विंडो साइड ली थी कि ये सारी चीज़ें मैं कैप्चर कर सकूँ लाइव और जब मेरा दिल करे मैं इसको लगाऊँ और देखूँ। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने हमें फ़ौरन से ही खाना दे दिया था और खाना जो था वो मज़ेदार सा था और वही बात है एंड टाइम तक तो हम लोग पिज़्ज़ा खा के आए थे क्योंकि घर से निकलने के वक़्त भी हमारा तकरीबन 1 डेढ़ पिज़्ज़ा रह गया था, तो वो हमने हाथ में पकड़ लिया था और हमने एयरपोर्ट पे खा लिया था वो और बाकी उसके बाद भी 2-4 स्लाइस बच गए थे, तो वो हमने वहीं पर दे आने में फ़ारिग कर दिया था। तो सब यहाँ आने के बाद वही भाग-दौड़, सामान, चीज़ें सब में इतना टाइम हो गया था कि भूख लग गई थी। अच्छा जी, खाने में ये इन्होंने दिया है बटर है और ये क्यूब्स वाली चीज़ है, ठीक है? और ये एक बन है और ये मैं आपको खाना भी खोल के दिखा देती हूँ, क्योंकि खाने को देखना, खाने को बनाना, खाने को पकाना, खाने को खाना, ये सब चीज़ें मेरी फ़ेवरेट हैं, तो इसलिए मैंने कहा इनकी वीडियोज़ भी मैं बना लूँ। तो जी यहाँ पर अब इसको हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। इतना ये गरम हो रहा होता है ना, जितना गरम होता है उतना ही खाने में मज़ा आता है। ये राइस है, इसके साथ चिकन है, साथ में फलियाँ हैं। अच्छा, अगर देखा जाए ना, अगर आप डाइटिंग पर हैं तो इतना खाना खाना आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा जो हम दोबारा से प्लेट भरते हैं ना, उसमें ये होता है फिर मोटा होने का चांस होता है, इतना नहीं। अब आप ये देखें, इसके अंदर खाना भी पूरा है, प्रोटीन भी पूरा है, जूस भी है, चीज़ भी है, मक्खन भी है, सब कुछ है, मीठा भी है। ठीक है, बस जी खाना-वाना खाया, फिर उसके बाद लेट गए, सो गए, बैठे-बैठे ही सोए, लेट कौन गया। ख़ैर सो गए, लेकिन नींद भी नहीं आती क्योंकि जब आपको पता हो आपको फिर से उतरना है, तो वही तकरीबन समझें 1 डेढ़ घंटे के लिए कहाँ नींद आती है। थकन बहुत थी, लेकिन नहीं आई थी नींद। अच्छा जी, यहाँ पर हम इजिप्ट पहुँच गए हैं, जहाज़ उतर चुका है और इसके बाद बस समझ लें हमें कोई यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिला कि हम बैठते, बोर होते, ऐसा कुछ भी नहीं था।
बस यहाँ पर उतरे, बस एक समझ लें उतरने की हेडेक रह होती है कि भई उतरेंगे और फिर चढ़ेंगे। लेकिन लंबी-लंबी फ्लाइट्स में ज़्यादातर लोग ये प्रेफ़र करते हैं कि कनेक्टिंग फ़्लाइट हो। उसकी वजह ये होती है ख़ासकर वो लोग जिनको नी के मसले हैं, जिनको वेरिकोज़ वेन्स के मसले हैं, उन लोगों के लिए तो अच्छा होता है कि ज़्यादा-सा चल फिर लें। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने क्या कहते हैं सीढ़ियाँ लगाई थी और ज़ाहिर-सी बात है बस से वहाँ तक लेके गए थे एयरपोर्ट तक, तो ये भी एक अच्छा-सा टाइम रहा, मौसम प्यारा-सा था, ठंडा-सा था, तो इसलिए ये सारा कुछ बुरा नहीं लगा। रात के वक़्त तो वैसे जितनी भी गर्मी हो, ठंडी हो ही जाती है रात। तो बस जी यहाँ पे एयरपोर्ट पे हम लोग गए, ये अच्छी बात थी कि हमें सामान नहीं कलेक्ट करना था, हमें सामान लेना नहीं था, सामान वाला जो हेडेक था वो नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बड़ा अच्छी बात हुई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि ना आपके जो हैंड कैरीज़ है ना, ये अब तकरीबन समझे हमारे पास जो थे 9 हैंड कैरी थे और उसके बाद एक-एक बैग जो था ना बच्चे अपने पीछे भी टाँगे हुए थे जिसमें इनके समझ लें एक तरीक़े से चिप्स वग़ैरह या चॉकलेट्स वग़ैरह थी। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहा कि आपको जितना ये हैंड कैरी है ना, जो आप डालना चाहें लगेज में डाल दीजिए, तो उससे ये होगा कि आपका सफ़र जो है आसान हो जाएगा जहाज़ में, आपको ज़्यादा हेडेक नहीं होगा। तो आपको ये मशवरा दूँगी कि अपने जो 1-2 हैंड कैरी ऐसे ज़रूर बनाया करें कि जो आप एकदम उनके कहने के हिसाब से लगेज में डाल दें। क्योंकि होता क्या है, हम लोग हैंड कैरी में इतना सामान भर लेते हैं, वो हैवी हो जाता है। अगर उसके अंदर आपने पासपोर्ट रखने की भी जगह रखी और उसी में अगर आपने क्या कहते हैं अपने पेपर एग्ज़िट री-एंट्री के पेपर या कोई भी आपने पेपर्स चीज़ें वग़ैरह रखी हुई हैं, जो आप समझते हैं हैंड कैरी में नहीं डालनी है, तो एक बैग ऐसा बनाएँ जो कि किसी भी सूरत आपने लगेज में नहीं डालना है, ठीक है? और 1-2 बैग ऐसे ज़रूर होने चाहिए कि अगर आपको फ़ेवर दिया जाए कि उसको लगेज में डाल दें, तो उसको लाज़मी लगेज में डाल दें, ताकि जितना हैंड कैरी कम होता है, जितना सामान कम होता है, उतना ही ज़िंदगी सुकून की होती है, सफ़र आसान गुज़रता है। यही मामला आख़िरत का है। जितना कम सामान आपका होगा, जितना समझें आपने कमी में गुज़र-बसर की होगी ना, उतना ही कम हिसाब दे के आप जन्नत की तरफ चल देंगे। तो ख़ैर थोड़ा-सा मैंने कहा जन्नत और दोज़ख इन चीज़ों को भी याद कर लिया जाए, तो अच्छा रहता है, इंसान भूलता नहीं है अपनी मौत को। तो ख़ैर यहाँ पर हम प्लेन में दोबारा से आ गए थे और यहाँ पे फिर बच्चों की तफ़रीह शुरू हो चुकी थी। सामान जो है वो अब यहाँ पर भी सीटों का यही हाल था, कुछ बच्चों की सीटें कहीं थी, कुछ की कहीं थी, कुछ की कहीं थी। लेकिन अब बच्चे भी जो है ना वो यूज़्ड टू कहीं भी बैठ जाएँ, उन्होंने अम्मा-अब्बा को आन के थोड़ी-थोड़ी देर में शक्ल ज़रूर दिखा लेनी थी। तो कोई कहीं बैठ रहा था, कोई कहीं बैठ रहा था। तो ख़ैर इस जर्नी में भी मज़ा आया माशाअल्लाह से। वही बात है कि जब आप सारे काम आपके निपटे हुए हों और अच्छे हुए हुए हों, ना सिर्फ़ ये कि काम ख़त्म हुए हुए हों, अच्छी तरीक़े से आपने किए हुए हों, तो आपको सफ़र बड़ा अच्छा और बहुत मज़ेदार सा गुज़रता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और जब आप इसको प्रेस करेंगे, तो आपके पास 3 ऑप्शन आएँगे, तो ऑल के बटन को प्रेस करना है, ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो, तो आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँचता रहे। क्योंकि अक्सर और बेशतर मुझे लोग ये कह रहे होते हैं, "आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं, आप वीडियो नहीं डाल रहे।" बाज़ दफ़ा यूट्यूब की वजह से, यूट्यूब की पॉलिसी चेंज होने की वजह से होता यही है कि सब्सक्राइब हुए हुए लोग जो होते हैं, अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। तो मैं आपको एक मशवरा दूँगी, आप एक दफ़ा अनसब्सक्राइब करें और फिर उसको सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये थोड़ा-सा ग्लिच वग़ैरह आया हुआ होता है यूट्यूब पर, जिसकी वजह से वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक नहीं पहुँच रही होती। चलें जी, अब हम अगले सफ़र पे अपने शुरू हो गए हैं और अब ये हमारा सफ़र जा रहा है आगे तक का और ये हमारी फ़्लाइट है तकरीबन 11 घंटे की ये फ़्लाइट है हमारी और तकरीबन समझें आप ये टाइम्स वग़ैरह का जो है वो अलग ही हिसाब है क्योंकि पहुँच कहीं रहे हैं, कहीं का टाइम है, उड़ कहीं से रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमारी फ़्लाइट अगला सफ़र शुरू हो चुका है और खाने का टाइम हो चुका है। अब ये हमारा खाना आ गया है, ठीक है? अब जैसे ये इजिप्ट एयर है ना, तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि आप हलाल और हराम पूछते रहें कि ये हलाल है, ये हराम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो खाना है, खाना के बाद भी एक होता है ना कि आपको मंचिंग करनी है, कुछ ना कुछ खाना है, तो आप उठ के जाएँ, तो पीछे किचन में सब कुछ रखा हुआ होता है। अब यहाँ पर भी इन्होंने चिकन है, सब्ज़ी है, चावल है, चेरी टमाटर डले हुए हैं, साथ ही ये जूस है। तो मतलब आपको अगर आउट ऑफ द टाइम भी भूख लग रही है, कुछ मंचिंग करने का दिल चाह रहा है, बैठे-बैठे सबसे अच्छा तो ये होता है ना सिर्फ़ खा लो। तो उसके लिए भी आप पीछे जाएँ, किचन है आपके, तो किचन में जाके आपने जो खाना है रखा हुआ है, उठाएँ और खाएँ। आपको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या जो मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ, वो हलाल है या हराम है। ठीक है ना? तो इसलिए जब आप लंबी फ्लाइट्स पर हों, तो लाज़मी इस चीज़ का ख़्याल रखें कि ऐसी फ्लाइट लें जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें आपका सफ़र खुशगवार हो। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने ये हमें पाउच दिया हुआ था और इस पाउच में क्या चीज़ें हैं ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बड़ा मज़ा आता है मुझे इस तरीके से ना पाउच, बैग इन चीज़ों को देखने और दिखाने में। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने ये
दिया हुआ है, दिन की रोशनी में सोना है तो आप ये इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? अच्छा जी, और साथ ही सॉक्स भी थे, सॉक्स पता नहीं, ख़ैर ये हेडफ़ोन है, ठीक है? अच्छा जी, और ये वाइप्स है, ठीक है? साथ ही ये क्या चीज़ है, ये भी एक वाइप्स है, सैनिटाइज़र है, एक वाइप्स है। अच्छा जी, और ये टूथपेस्ट और टूथब्रश है। ठीक है, और ये साथ में ये जब आपको बहुत ज़्यादा आपका बच्चा कोई आपका बच्चा तो ख़ैर इतने नहीं रोते, लेकिन होता ये है अपने बच्चे पे तो ज़ोर चलता है, अगले बच्चे पे नहीं चलता। अक्सर और बेशतर मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो ज़रूर बताइएगा कि हम तो सुकून से जा रहे हैं, पता लगा पीछे बैठा हुआ बच्चा इतना रोता कि मैं सोचती हूँ उसकी अम्मा भी उसको कैसे बर्दाश्त कर रही होती हैं। मैंने छोटे-छोटे बच्चों के साथ भी ट्रैवल किया है। लेकिन कभी मेरे बच्चों ने इतना तंग ना मुझे किया है, ना साथ में बैठे हुए लोगों को किया है। तो ख़ैर जब वो ऐसा कोई सीन हो ना तो ये जो साइड कानों के लिए मिले हुए ना इनको कानों पे लगाएँ और सुकून से सो जाएँ। अच्छा जी, अब इन चीज़ों को वापस मैं जो है ना पाउच में रख देती हूँ और साथ में इसमें सॉक्स भी इसके साथ ही हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब ये सुबह हो गई है, सुबह का एक मंज़र है, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा है। अब यहाँ पर आप ये देखिए यहाँ सुबह हो रही है, यहाँ इन्होंने अंदर रात की हुई थी। ये नाश्ता आ गया, नाश्ते में ये सॉसेज है, ठीक है? चिकन और साथ ही ये ऑमलेट है मज़ेदार सा, थोड़ी-सी सब्जियाँ स्टीम हुई हुई हैं, ये पोटैटो है, मज़ेदार सा आलू है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई और मज़ेदार सी व्लॉग, वीडियोज़, रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। ये फ्रूट्स हैं, ठीक है? साथ ही ये पानी मैंने रखा है, जूस मैंने कहा अभी ना लूँ, वैसे ख़ैर रखा हुआ है लेकिन पीने से अवॉइड करूँगी, साथ ही ये चाय है। चलिए जी, अब मैं यहाँ पे नाश्ता करती हूँ, मज़ेदार सा नाश्ता है, भूख बहुत लग रही थी, तो बस फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह से अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम पहुँच गए हैं और अब तो आपको पता लग ही गया कि कहाँ हमारे सफ़र आन के रुका है। और यहाँ पे अब हम लोग पहुँच गए हैं क्योंकि बच्चों के लिए हमने यहीं पर आना था, बच्चों की यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेज सब चीज़ें यहीं पर हमने ऑनलाइन एडमिशन सारा कुछ कराया था। इन सब का क्या प्रोसीजर रहा, ऑनलाइन आपने कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, कौन-कौन से स्कूल देखने हैं, किस स्कूल में आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौक़े मैसर होंगे, उनकी ग्रोन होने के लिए सारा कुछ मैं आपके साथ बहुत जल्द आगे के व्लॉग्स में सब कुछ शेयर करूँगी डिटेल ताकि जो है ना आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकें। तो यहाँ पे टोरंटो एयरपोर्ट पे हम पहुँच चुके थे और इतना समझें यहाँ पे पहुँचने के बाद एक ऐसा लग रहा था कंधे हल्के हुए हैं ना, काम कर कर के सफ़र कर कर के थक चुके थे। लेकिन यहाँ आने के बाद ना एक सुकून का एहसास हुआ कि आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। वैसे फाइनल डेस्टिनेशन ये तो नहीं है, यहाँ देखें आप लोग, यहाँ पे हुआ क्या था कि जो हैंड कैरी था ना वो स्लिप हुआ था और सामने वाले का जो हैंड कैरी था ट्रॉली बैग था ना उससे स्लिप होता हुआ गया था। अब आपने वीडियो देखनी है तो पीछे जाके देख लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा था कि सामान ये सारा हमारा आ चुका था और यहाँ पे सारा सामान अच्छा तरीके से आया था। कार्टन हमारे खोले गए थे, खोलने के बाद ये लोग वापस पैक करके स्टैम्प लगा देते हैं। इनको ज़रा-सा भी कुछ वो होता है ना, तो वो चेक करने के लिए खोल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सूटकेस हमारा बिल्कुल खुला हुआ आया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला सूटकेस, ये जो साइड में आपको नज़र आ रहा है ना रेड वाला, ये जो एक रेड नीचे लगा हुआ है, एक ये देखिए ये खुला हुआ आया है। इसमें से काफ़ी कपड़े वग़ैरह ये चीज़ें भी निकल गई हैं, गायब हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सामान था वो तो आ गया। लेकिन मैं एक और चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि ये मेरे बेटे का सूटकेस था जो खुला, और आपको पता है बॉयज़ की इतनी चीज़ें नहीं होती जो कि फैलें। गर्ल्स की उस होती हैं, तो मैंने शुक्र भेजा और मैंने सोचा कि अगर इसकी जगह पे मेरा वाला सूटकेस या खुल जाता ना तो फिर इन लोगों को पता लगता है कि वापस पैक करना कितना मुश्किल काम है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोज़ और आगे क्या होने वाला है आप तक पहुँच सके। और इसके साथ ही अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और सारे ही बच्चे, ज़ाहिर-सी बात है ट्रॉलीज़ इतनी सारी थी ना, सबको काम पे लगाया कि सब अपनी ट्रॉलीज़ लें और आगे बढ़ते चले जाएँ। यहाँ पर वही बात थी कि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर से गुज़रे थे, लेकिन इस दफ़ा हम पीआर पर आए हुए हैं तो इसलिए हमें ऐसा कोई प्रोसीजर से नहीं गुज़रना पड़ा कि लंबी-लंबी लाइनें हों, लंबे-लंबे हम, क्योंकि हम पिछले साल लैंडिंग करके जा चुके थे यहाँ से। वो सारा जो समझें एक तरीके से प्रोसेस है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
बच्चे यहाँ पर अब थक चुके हैं और बस ये गाड़ी भी आ चुकी है। बस यहाँ से आप अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।